हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाई, तो आज एक पब्लिक वीडियो नहीं बनाई, तो आज पब्लिक वीडियो बनाने का सोचा मैंने। तो आप लोगों से जो डिस्कशन करनी थी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, वो ये है कि काफ़ी लोगों को इस टाइम ये फील हो रहा है कि उनको एक डिसकनेक्शन फील हो रहा है अपने ट्विन फ्लेम के साथ, और उनको कन्फ्यूजन है कि वो इंसान जिसको वो ट्विन फ्लेम मानते थे वो उनका ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों को ये बता दूँ कि 2021 में ऑलरेडी ये बोला गया था कि बहुत सारे लोग जो इस जर्नी पे नहीं हैं वो फॉल ऑफ हो जाएंगे। तो उसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है। अगर कोई इस जर्नी पे नहीं है तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और स्पिरिचुअल जर्नी तो कंटिन्यू कर सकते हैं। बट एक पॉइंट आ जाता है सब ट्विन फ्लेम्स के लिए जहाँ पे डेड एंड होता है। डेड एंड कैसे होता है? आपको लगता है आपकी तरफ से एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, दूसरे की तरफ से एफर्ट्स नहीं डाले जा रहे हैं, आप ही सब कुछ कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहा है। तो आप केयर करना छोड़ देते हो, आप परवाह करना छोड़ देते हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता वो इंसान किसके साथ है, कैसा है, क्या कर रहा है, राइट? तो वही अभी काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, और वो काफ़ी डगमगा रहे हैं इस चीज़ में कि उनको प्रॉब्लम ये हो रही है, वो एक्सेप्ट करने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो, हमारी दो साइड होती हैं, डार्क और लाइट, ये हम सबको पता है, राइट? तो जो डार्क साइड होती है उसको एक्सेप्ट करने में और डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल होती है, बट जो लाइट साइड होती है उसको हम इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए ही किसी और की भी हम डार्क साइड नहीं एक्सेप्ट कर पाते। आप बोले कि हमारे ट्विन फ्लेम की हम डार्क साइड नहीं एक्सेप्ट कर पाते, बट हम लाइट साइड एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारे ट्विन की, राइट? तो वही वो चीज़ भी मिरर बैक करते हैं। आप लोगों को पता है ये चीज़, राइट? इसमें कुछ नया नहीं है। बट अभी इस टाइम पे बहुत सारे जो कार्मिक कनेक्शंस हैं वो एंड हो रहे हैं। बहुत सारे कार्मिक लेयर्स हैं वो एंड पे आ रही हैं, क्योंकि ये ईयर एक ऐसा ईयर है बहुत जहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप बहुत सारे एंड होंगे। और अगर आपकी लाइफ में कार्मिक रिलेशनशिप एंड हो रहे हैं तो घबराइए मत। यूनिवर्स ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ यू, या जो भी भगवान में आप मानते हो वो हमेशा आपका ध्यान रखते हैं और हमेशा आपका टेक केयर करते हैं। आप इस चीज़ में मानो चाहे ना मानो, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर पाथ पे चल रहे हो जहाँ पे आपको हमेशा ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी। और जो ट्विन फ्लेम्स हैं जिनको पता है वो इस जर्नी पे हैं, तो मैं आप लोगों को ये गाइड करूँगी कि आप राधा रानी को और कृष्ण को अपना गॉड बनाओ, उनसे कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि वो एक ऐसे ट्विन फ्लेम्स थे जिन्होंने यहाँ अर्थ पे आके जी है, अपनी लाइफ प्रॉपरली जी है और उस चीज़ को फील किया है। तो जब हम किसी ऐसे गॉड से कनेक्ट होते हैं जो ऑलरेडी ये सब चीज़ें फील कर चुके हैं, तो आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको बहुत शिफ्ट दिखेगा अपनी लाइफ के अंदर। हो सकता है आप पेन से निकल रहे हो और आपका कृष्ण और राधा हेल्प करे इससे निकलने में, पेन से निकलने में, राइट? और जो आपके एंसेस्टर्स करते आए हैं वही आपने फॉलो करना है, वही रिचुअल्स आपने फॉलो करने हैं, वही चीज़ें आपने फॉलो करनी है आगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वो कर रहे हैं वो आपके एंसेस्ट्रल हीलिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। ओके। और इसके अलावा आप में से काफ़ी ट्विन फ्लेम्स आई थिंक 2023 में यूनियन में आ जाएंगे, और आप में से बहुत ट्विन फ्लेम हैं जिनको इस टाइम पे आप ऐसे स्टेज पे आ चुके हैं जहाँ पे आपको फ़र्क नहीं पड़ता आप यूनियन में आए या ना आए, क्योंकि आप ऑलरेडी इनर यूनियन में आ चुके हैं, राइट? और मैंने खुद एक्सपीरियंस की है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अब कि वो इंसान मेरी ट्विन फ्लेम है कि नहीं है, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का मेरा यूनियन हो या ना हो, क्योंकि मैंने अपनी वैल्यू और अपने टाइम की वैल्यू और अपनी वर्थ जान ली है कि मेरी वर्थ क्या है। और
जब आप इस जर्नी पे आगे जाओगे आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे, ये पॉइंट ऐसा है जहाँ कार्मिक कनेक्शंस एंड होंगे और हो सकता है आपको सोलमेट्स मिले जो आपकी सोल को अपलिफ्ट करते हो, लोग जो आपको हैप्पीनेस देते हो। हाँ, हमारी हैप्पीनेस किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, बट जिनके साथ रह के आपको अच्छा फील होता हो, राइट? तो ऐसे लोग आपको आगे जाके मिल सकते हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में ऑलरेडी आना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे इस टाइम पे हीलिंग को लेकर भी बहुत सारे लोग ग्रीड में जा चुके हैं, जो ट्विन फ्लेम्स सो कॉल्ड मास्टर्स कहते हैं खुद को। तो उनका भी अब उनके भी उन कर्मा का एंड होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ग्रीड उनको एक लूप में रखता है। और इस टाइम पे हमारे अर्थ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ट्विन फ्लेम्स, चाहे वो खुद को गुरु कहते हैं या वट एवर दे कॉल दमसेल्व्स, डजेंट मेक एनी डिफरेंस, बट उनकी कॉन्शियसनेस क्या उतनी है कि वो अपनी ग्रीड को कंट्रोल करके आगे आके सेल्फलेस होके किसी की हेल्प कर पाए। डोनेशन इज़ गुड, डोनेट करना गलत नहीं है, डोनेशन करना चाहिए, पर क्या वो आगे आके सेल्फलेसली किसी की हेल्प करते हैं, या उनका यही मोटिव रहता है कि वो हमें इंटेंशन उस इंसान की पता लग जाएगी? क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो हाईली इंट्यूटिव होते हैं, तो उनकी इंटेंशन हमें ईज़िली पता लग जाएगी उनकी क्या इंटेंशन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्विन्स भी हैं जो नॉनसेंस क्रिएट कर रहे हैं इधर, सो कॉल्ड ट्विन फ्लेम्स। और लास्ट ईयर ऐसा था कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स जो थे वो खुद को ट्विन फ्लेम्स बोलते थे, बट इस साल उनको कुछ फील नहीं हो रहा फॉर देयर ट्विन फ्लेम। दे आर बिजी इन देयर लाइफ, दे डोंट केयर, उनको वो कनेक्शन नहीं फील होता। तो वो जो उनका कार्मिक रिलेशन था, कई बार क्या होता है हम अपने कार्मिक रिलेशन को भी हम अपने ट्विन फ्लेम बोल देते हैं, राइट? तो उसका फ़र्क भी नहीं पड़ता अगर आपको ये समझ आ जाए कि जो लेसन आपको वो इंसान सिखाना चाहता था, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, चाहे वो आपके कार्मिक हो, चाहे वो सोलमेट हो, जो लेसन वो सिखाना चाहते थे उन्होंने सिखाया एंड दे वेंट फ्रॉम योर लाइफ। ये यूनिवर्स ने उनको मूव करा आपकी लाइफ से, क्योंकि मे बी उनका जो पर्पस था वो कंप्लीट हो चुका था। और कई बार वो फिज़िकली आपके साथ नहीं भी हों तो भी आपको वो इंसान दूर रहकर भी लेसन्स दे सकता है। और लेसन्स तो हमें सोलमेट्स भी देते हैं, कार्मिक भी देते हैं। सोलमेट्स हमें अपने आप से प्यार करना सिखाते हैं और कार्मिक्स भी हमें अपने आप से प्यार करना सिखाते हैं, हमें इग्नोर करके या हमें टॉर्चर करके। बहुत सारे लोग मेंटली भी बहुत टॉर्चर हुए हैं, हरास हुए हैं इस जर्नी में, तो वो एक नफ़रत क्रिएट कर लेती है। बट आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आप अगर अपनी वर्थ नहीं जानते, अपनी वैल्यू नहीं जानते, अपने टाइम की वैल्यू नहीं जानते, और एक ऐसे इंसान को बार बार मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, जो आपकी वर्थ नहीं जानता, आपकी वैल्यू नहीं जानता, तो उसको मैसेज या कॉल करने का कोई पॉइंट नहीं है, तो वो मत करो फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए आपके अंदर, अपने लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वो इंसान क्या कर रहा है, वो किसी और को डेट कर रहा है, किसी और से मैरिड है, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, नन ऑफ आवर बिजनेस, हमारा वो बिजनेस नहीं है। क्योंकि फेमिनाइंस के लिए जो वीकनेस होती है वो रनिंग होती है, वो रन करती हैं और वो ट्विन फ्लेम्स के पीछे रन करती है, बट स्पेसिफिकली नॉट फेमिनाइंस। तो जो अवेकंड होते हैं उनका जो पेन होता है वो इतना इंटेंस होता है कि वो अपने ट्विन के पीछे रन करते हैं, या कार्मिक कह सकते हैं हम, कार्मिक हो वो उनके पीछे रन करते हैं। बट जिधर दोनों मिल के अपने ऊपर वर्क करेंगे और दोनों को यूनियन चाहिए हो, उस पॉइंट पे आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को आगे ले जा सकते हो। बट जब आपका ट्विन फ्लेम इस पे वर्क नहीं करना चाहता, तो आई डोंट थिंक कि उसका कोई पॉइंट है यूनियन पे आने का भी, क्योंकि अगर वो अवेकन नहीं है, ऑफ कोर्स आप अवेकन होंगे, अगर वो रियल ट्विन फ्लेम है वो भी कहीं ना कहीं अवेकन होंगे। बट एक पॉइंट ऐसा 2021 के अंदर एक पॉइंट ऐसा सबकी लाइफ में आएगा जहाँ उनको फील नहीं होगा,
कि हमारा ट्विन क्या कर रहा है, किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, क्यों मैसेज नहीं कर रहा, क्यों कॉल नहीं कर रहा, क्यों कुछ नहीं कर रहा। और आउट ऑफ हैबिट कई चीज़ें आप कर सकते हो, बट अंदर से आपको वो चीज़ें फील ना हो। तो आपको अपनी लाइफ पे फोकस करना होगा, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करना होगा, अपने ग्रोथ पे फोकस करना होगा, अपने लेसन्स पे फोकस करना होगा। क्योंकि जब हम इस जर्नी पे होते हैं, हम काफ़ी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं जो हमारी लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट होती है, राइट। तो आपको वो नहीं करना है, अपनी लाइफ की चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, अपने ऊपर फोकस करना है। उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो आपको अपलिफ्ट करते हैं। तो ये एनर्जी अपडेट आप लोगों के लिए, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी वीडियो। थैंक यू सो मच डियर।